बंगाल की पावन धरती पर रामदास नाम के एक परम भक्त निवास करते थे। वे केवल नाम के ही रामदास नहीं थे, बल्कि उनका रोम रोम प्रभु की भक्ति में रमा हुआ था। उनका जीवन सादगी और नियमों का दर्पण था। उनका एक अटूट संकल्प था, हर एकादशी पर वे अपने घर से सैकड़ों मील दूर श्री जगन्नाथपुरी की यात्रा पैदल ही तय करते थे। कठिन मार्ग, तपती धूप और पैरों के छालों की उन्हें कोई चिंता नहीं थी। उनके मन में बस एक ही धुन सवार रहती थी, कब नीलांचल धाम पहुंचूं और कब अपने प्राणप्रिय जगन्नाथ के दर्शन करूं। पुरी पहुंचकर वे सबसे पहले समुद्र के पावन जल में स्नान करते, मंदिर के दिव्य महाप्रसाद को ग्रहण करते और फिर पूरी रात मंदिर के सिंहद्वार के बाहर बैठकर खंजड़ी बजाते हुए भाव विभोर होकर भजन कीर्तन में लीन हो जाते। वर्षों तक उनका यह कठिन नियम बिना किसी बाधा के अखंड चलता रहा। धीरे धीरे समय का चक्र घूमा और रामदास वृद्ध हो गए। शरीर जर्जर हो गया, कमर झुक गई और पैरों की शक्ति क्षीण हो गई। अब सैकड़ों मील की पैदल यात्रा उनके लिए प्राणघातक सिद्ध हो रही थी, परंतु उनके संकल्प की ज्योति तनिक भी मंद न हुई। वे गिरते पड़ते, लाठी के सहारे घिसटते हुए भी पुरी पहुंचते। उनका हृदय बस अपने प्रभु के दर्शन के लिए ही धड़कता था। एक शांत रात्रि, जब आकाश में चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेर रहा था, रामदास मंदिर के बाहर अश्रुपूरित नेत्रों के साथ कीर्तन कर रहे थे। तभी अचानक एक अलौकिक सुगंध फैली और साक्षात महाप्रभु जगन्नाथ एक वृद्ध ब्राह्मण के वेश में उनके समक्ष प्रकट हो गए। प्रभु ने अत्यंत स्नेह भरे स्वर में कहा, हे रामदास, अब तुम्हारी आयु बहुत अधिक हो गई है। इतनी दूर से पैदल चलकर आना अब तुम्हारे जर्जर शरीर के लिए अत्यंत कष्टदायक है। तुम मुझे अपना स्वामी मानते हो, पर क्या तुम्हें पता है कि जब तुम कष्ट में होते हो तो मुझे भी वैसी ही पीड़ा होती है। अब तुम पुरी मत आया करो, मैं तुम्हें इस कष्ट में नहीं देख सकता। ये सुनते ही रामदास के हृदय पर वज्रपात हुआ। वे प्रभु के चरणों में गिर पड़े और बिलखते हुए बोले, हे नाथ, हे दीनबंधु, यदि आपके श्रीमुख के दर्शन नहीं करूंगा तो ये प्राण शरीर में कैसे टिकेंगे। मेरे लिए तो आपके दर्शन ही जीवन का आधार हैं। यदि आना बंद कर दिया तो मैं जीवित ही मर जाऊंगा। प्रभु का अद्भुत वचन। भक्त के ऐसे निष्काम और निस्वार्थ प्रेम को देखकर साक्षात ईश्वर भी विह्वल हो उठे। भगवान ने मुस्कुराकर उनके आंसू पोंछे और कहा, दुखी मत हो भक्तराज, यदि तुम नहीं आ सकते तो मैं तो आ सकता हूं। अगली एकादशी को जब तुम यहां आओ तो अपने साथ एक बैलगाड़ी लेकर आना। इस बार मैं स्वयं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूंगा और सदैव वहीं निवास करूंगा। अगली एकादशी आई। रामदास एक पुरानी बैलगाड़ी लेकर पुरी पहुंचे। रात्रि की अंतिम आरती के पश्चात जब चारों ओर सन्नाटा छा गया, तब महाप्रभु जगन्नाथ अपनी एक छोटी सी पोटली में अपनी प्रिय वस्तुएं बांधकर मंदिर के गर्भगृह से बाहर निकल आए। जब उन्होंने देखा कि गाड़ी में जुते हुए बैल भी रामदास की तरह वृद्ध और अशक्त हैं, तो करुणा सागर प्रभु ने स्नेहपूर्वक उन बैलों की पीठ पर अपना दिव्य हाथ फेरा। देखते ही देखते वे बूढ़े बैल युवा और पर्वत जैसे बलवान हो गए। स्वयं जगत के स्वामी ने बैलगाड़ी की लगाम अपने हाथों में संभाली और यात्रा प्रारंभ हुई। रामदास पीछे बैठकर अश्रुपूर्ण नेत्रों से प्रभु का नाम जपते रहे। मंदिर में हड़कंप और पुजारियों का क्रोध। अगले दिन प्रातःकाल जब मंदिर के कपाट खुले और पुजारियों ने मंगला आरती की तैयारी की तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। भगवान की मुख्य प्रतिमा अपने स्थान पर नहीं थी। चारों ओर हड़कंप मच गया। पूरे पुरी नगर में यह बात फैल गई कि भगवान की चोरी हो गई है। संदेह की सुई तुरंत रामदास पर घूमी, क्योंकि वे ही हर रात मंदिर के बाहर पाए जाते थे। सैनिकों और पंडितों का एक दल उन्हें खोजने निकला। उधर पुरी की सीमा के निकट एक एकांत गुफा में रामदास ने भगवान को विश्राम हेतु ठहराया था, किंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। भगवान की पीतांबरी, पीला वस्त्र का एक छोटा सा कोना बैलगाड़ी के पहिए में फंसकर बाहर रह गया था। पीछा करते हुए जब पंडित वहां पहुंचे और उन्होंने वो दिव्य वस्त्र देखा तो उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने रामदास को चोर कहकर अपमानित किया और लाठियों से उन्हें मारना शुरू कर दिया। तभी पास के एक सरोवर से एक ऐसी गर्जना हुई जिसने सबका हृदय कंपा दिया। एक दिव्य आकाशवाणी गूंजी, रुक जाओ अज्ञानी पुरुषों, रुक जाओ। मुझे कोई अपनी इच्छा से चुराकर नहीं ला सकता। मैं स्वयं अपने इस अनन्य भक्त के प्रेम के वशीभूत होकर इसके साथ आया हूं। तुमने इसे नहीं, मुझे मारा है। तभी सबने देखा कि मंदिर से गायब हुए भगवान के विग्रह से वास्तविक रक्त प्रवाहित हो रहा था, क्योंकि उनके प्रिय भक्त रामदास को चोट पहुंचाई गई थी। ये दृश्य देखकर सभी पंडित और सैनिक भय से कांपने लगे और प्रभु के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। पंडितों ने विलाप करते हुए कहा, प्रभु, यदि आप चले जाएंगे तो मंदिर सूना हो जाएगा और हमारे जीवन यापन का क्या होगा। भगवान ने कड़े स्वर में उत्तर दिया,
तुम्हें मेरी भक्ति की नहीं बल्कि मंदिर से मिलने वाले धन और चढ़ावे की चिंता है। यदि तुम्हें धन ही चाहिए तो मैं अपने भार के बराबर स्वर्ण सोना तुम्हें दे देता हूँ, मुझे मेरे भक्त के साथ जाने दो। एक विशाल तराजू लाया गया। एक पलड़े पर साक्षात जगन्नाथ जी बैठे और दूसरे पलड़े पर स्वर्ण रखा जाने लगा। पुरी का सारा खजाना खाली हो गया, पर पलड़ा टस से मस न हुआ। तब रामदास आगे आए। उनके पास न धन था न सोना। उन्होंने अपनी पत्नी की नाक की एक छोटी सी सोने की कील निकाली और उसे एक तुलसी पत्र के साथ तराजू पर रख दिया। क्षण भर में चमत्कार हुआ। वो छोटी सी कील और तुलसी का पत्ता पूरी दुनिया के सोने पर भारी पड़ गया और भगवान का पलड़ा ऊपर उठ गया। ये देखकर सभी अहंकारी पंडित स्तब्ध रह गए। उन्हें समझ आ गया कि भगवान को धन से नहीं, केवल प्रेम और श्रद्धा से ही तोला जा सकता है। अंततः पंडित खाली हाथ लौट गए और भगवान जगन्नाथ अपने प्रिय भक्त रामदास के साथ उनके गांव चले गए। आज भी ये कथा हमें विश्वास दिलाती है कि भगवान किसी मंदिर की दीवारों में कैद नहीं हैं, वे तो भक्त के शुद्ध हृदय के प्रेम में बंधे हुए हैं। जहां निष्काम भक्ति है वहीं साक्षात नारायण का वास है। यदि आपको भक्त और भगवान की यह अनोखी कथा पसंद आई हो तो हमारे इस प्रयास को सराहने के लिए कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारी अगली भक्तिमय प्रस्तुति सबसे पहले आप तक पहुंचे।